नमस्ते स्टूडेंट, स्वागत है आपका हिमालय ज्योग्राफर चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक योगा प्रैक्टिस की। आपको ये बहुत ध्यान दिला दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर सामान्य जीवन में कोई सामान्य व्यक्ति हैं, आप सबको योगा बहुत जरूरी है। देखिए, योगा जो है शारीरिक योग मुद्रा है, जिसके द्वारा हम अपने शरीर के पूरे शरीर को मानसिक और शारीरिक बैलेंस स्थापित कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो हालांकि आपको ऐसा लग रहा होगा ये स्टूडेंट्स के लिए एक पेपर है, पर ये एक पेपर मात्र नहीं है, ये पूरी मानव की जीवन शैली को निर्धारित करने वाला एक ज्ञान कोश है। ठीक है, योगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आज हम बात करने वाले हैं योगा प्रैक्टिस के ऊपर बात करने वाले हैं। बेसिक योगा प्रैक्टिस का जो क्वेश्चन पेपर है गढ़वाल यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। पर ये पेपर जो है, ये जो पूरा जो वीडियो है, ये आप सभी आम आदमियों के लिए भी बना हुआ है। सब आम आदमियों के लिए इसलिए बना है कि इसमें हम बात करेंगे योगा का क्या क्या महत्व है और उसका हमारे जीवन में क्या क्या रोल है। देखिए, हम जो योगा करते हैं, हमको योगा के बारे में कई सारे गलत धारणाएं हैं कि हम इसको शुरू नहीं कर सकते, कब शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। देखिए, योगा से हम सब कुछ कर सकते हैं। तभी इसी कारण जो है भारत सरकार ने योगा को एक मुख्य विषय के रूप में इंट्रोड्यूस करा है VSA के अंतर्गत, ताकि स्टूडेंट पढ़े। और ये 2 क्रेडिट का कोर्स है, और जो 2 क्रेडिट का कोर्स है प्यारे स्टूडेंट, ये 2023-24 का पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ी दिनों से ये डिमांड चल रही थी, स्टूडेंट की बहुत डिमांड थी कि सर आप बेसिक योगा प्रैक्टिस का पेपर डिस्कस कर दो। तो आपकी इस डिमांड को हमने पूरा करने के लिए 2023-24 का भी पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी, हम उसमें 24-25 का पेपर डिस्कस करेंगे, और जिसके बाद हमारी तीसरी वीडियो आएगी, उसमें भी हम बेसिक योगा प्रैक्टिस का तीसरा पेपर डिस्कस करेंगे। यानी कि हमारा चैनल एकमात्र चैनल होगा जिसमें हम तीन तीन बेसिक योगा प्रैक्टिस के पेपर डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो नेक्स्ट एग्जाम में लिखने जाएं तो आपको बेसिक योगा के प्रैक्टिस के कम से कम 100-125 क्वेश्चनों के बारे में ज्ञान हो, और आप क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाए और अच्छे अंक प्राप्त कर पाए। पेपर का कोड है 333224। देखिए, है पेपर का कोड 333224 है। और बेसिक योगा प्रैक्टिस का ये पेपर है, 1 घंटे का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर जैसे कि दिया गया है। पेपर में पहले आपको अपना अनुक्रमांक लिखना है, शब्दों में और वर्डों में अपने सिग्नेचर करने हैं, और बाद में कक्ष निरीक्षक यानी कि इन्विजिलेटर इसमें सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि योगा प्रैक्टिस का जो ये पेपर है, इसको कैसे प्रकार अटेंड करना है। इसमें और आगे बता दूं कि जो ये पेपर है 35 मार्क्स का पेपर है, 35 मार्क्स का पेपर है, और हर एक अंक के लिए 2 मार्क्स निर्धारित है। हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, 2 नंबर आपको मिलेंगे। 35 क्वेश्चनों करने हैं और 2 अंकों का एक क्वेश्चन है, इसलिए 70 मार्क्स का हो गया। और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम पढ़ के ना जाए। पढ़ के जाना है, योगा को समझना है, कौन कौन सी मुद्राएं हैं, कौन कौन से इसमें योग है, कौन कौन से आसन है, कौन कौन से आलोम विलोम प्राणायाम है, सबको समझना है। और आम आदमी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए बड़ा लाभकारी है। हम यहाँ पे बेसिक योगा के 3 क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, और तीनों क्वेश्चन पेपर के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि योगा का महत्व हमारे जीवन में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, मैंने बताया कि ये पूरा पेपर का फॉर्मेट है और 7 पेज इस क्वेश्चन पेपर में है। तो पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पदांगुली नमन और गुल्फ नमन में मुख्य रूप से क्या शामिल है। तो देखिए, पदांगुली नमन एक प्रकार का आसन है जिसको गुल्फ नमन आसन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो याद रहे, जो भी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया हुआ है उसको ग्रीन रन से टिक करा हुआ है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश वाले को पढ़ ले, और जो हिंदी के स्टूडेंट है जो हिंदी को पढ़ ले। तो मैं इंग्लिश में भी बोलूंगा, हिंदी में बोलूंगा, दोनों आप देख ले। तो उसमें देखिए ऑप्शन सी सही रहेगा। गुल्फ नमन जो होता है उसमें टकने जो होते हैं, टकने पांव के टकने और पैर की उंगलियों को हिलाना पड़ता है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है, एंकल एंड टोस मूवमेंट होती है। गुल्फ नमन में अपने पांवों को सीधा करके अपने दोनों पांवों के टखनों को हिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द फोकस ऑफ द मणिबंधा नमन इन योगा। यानी कि योगा में मणिबंधन नमन का क्या महत्व है। तो याद रहे, योगा में मणिबंध नमन में क्या करते हैं, हम कलाई का संचालन करते हैं। क्या करते हैं, अपने रिस्ट जो है, रिस्ट को मूवमेंट करते हैं, अपनी कलाई को मुट्ठी बंद करके या उसको हिलाते हैं। ठीक है, तो मणिबंध आसन में क्या करते हैं, हम अपनी कलाइयों को हिलाते हैं। ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रीवा संचलन। यानी कि ग्रीवा संचलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका आंसर है बी, गर्दन की हरकत और खिंचाव। इस ग्रीवा संचलन में हम क्या करते हैं, अपनी गर्दन को दाएं बाएं मूवमेंट करते हैं और अपनी गोल गोल घुमा के अपनी वृत्ताकार गर्दन को घुमाते हैं, दाएं बाएं घुमाते हैं। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलता है। आप करके देखिएगा, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। गर्दन की हरकत और खिंचाव। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रीम ऑफ द योगा, इसमें से निम्नलिखित में कौन सा योगा की धारा नहीं है? तो याद रहे, हठ योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये तीनों ही योगा की धारा है, केवल कुंफू योगा की धारा नहीं है। ये चाइना का और जापानीज एक आर्ट फाइटिंग शैली है, ठीक है, कुंफू। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ योगा, यानी कि योगा का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बी है, मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करना। योगा का काम है मन शरीर, यानी कि देखिए कितना बड़ा काम करती है योगा, बैलेंसिंग द माइंड बॉडी एंड स्पिरिट। आप अंदर से आपको आत्मा भी शुद्ध होनी चाहिए और आपका जो माइंड है और शरीर है पूरा एक बैलेंस होना चाहिए उनमें, ठीक है। तो योगा का ये काम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, व्हाट इज द कॉमन मिसकॉन्सेप्शन अबाउट द योगा, यानी कि योगा के बारे में गलत फहमी क्या है, कौन कौन सी गलत धारणा है? तो यानी कि कई बार लोग होते हैं, अरे यार योगा केवल युवाओं के लिए ही है, ऐसा नहीं है। बी ऑप्शन देखिए, यह एक धार्मिक प्रथा है। योगा धार्मिक प्रथा भी नहीं है, इसको करने के लिए कोई धर्म बैरियर नहीं है। आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई से पंथ और धर्म से आते हो, आप योगा कर सकते हो। इसीलिए भारत सरकार सभी को योगा का पाठ पढ़ा रही है और सबको ये बोल रही है कि आप योगा करें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। तीसरी गलत धारणा इसके प्रति यह है, इसमें अत्यधिक लचीलेपन की आवश्यकता होती है। नहीं, योगा में कोई लचीलेपन की आवश्यकता नहीं होती। आप जीवन के किसी भी स्तर में कभी भी योगा शुरू कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही है, ऑल अबव। ये सारी गलत धारणा है हमारे योगा के प्रति, तो ठीक है, आपको उसका ध्यान रखना है। तो आगे क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को देखते हैं। आपकी स्क्रीन में 7, 9 और 8 शो हो रहा है। योग की किस धारा में उच्च शक्ति के प्रति भक्ति और प्रेम शामिल है? अब एक बार इंग्लिश में पढ़ लें, विच स्ट्रीम ऑफ द योगा इन्वॉल्व द डिवोशन एंड द लव फॉर ए हायर पावर, यानी कि इसमें हम परमात्मा से अपने आप को भी जोड़ते हैं, ठीक है। आपके जो भी इष्ट देव है, चाहे वो अल्लाह है, चाहे वो भगवान है, चाहे वो वाहे गुरु है, चाहे वो जो है रब्बा है, चाहिए, चाहे वो जीसस है, जो भी है, उनसे अपने आप को जोड़ना है आपको। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम भक्ति योग करेंगे। क्या करेंगे? भक्ति योग। मैंने बताया कर्म योग, ज्ञान योग, तंत्र योग, सारे योगा के अलग अलग प्रकार हैं। पर जब हम योगा करते हैं तो हमें योगा का एक पक्ष भक्ति योग भी है। हम जब भी योगा करें तो अपनी आंख बंद करके उस परमात्मा को याद करें जिसको हम मानते हैं, ठीक है। तो वो कर सकते हैं आप। 8वां देखिए, विच स्ट्रीम ऑफ योगा इन्वॉल्व विजडम ऑफ नॉलेज। देखिए विजडम ऑफ नॉलेज क्या हुआ, यानी कि योगा की किस धारा में ज्ञान के विषय में बात बताया जाता है? तो याद रहे, योगा की जो है ज्ञान योगा शाखा है, ज्ञान योगा, जनान योगा शाखा जिसको लिखा हुआ है ना, उसमें हम ज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म फॉर द एथिकल प्रिंसिपल इन द योगा फिलोसफी, यानी कि योगा दर्शन में नैतिक सिद्धांतों के लिए क्या शब्द है? तो ये देखिए, योगा दर्शन में नैतिक सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण है, ठीक है। नैतिकता की बात होती है, अपने आप को भगवान से जोड़ना, कर्म करना और अपनी आत्मा को शुद्ध, बॉडी को शुद्ध रखना। इसमें हम, इसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं, यमस शब्द का यूज करते हैं, यम का यूज करते हैं। किसका? यम। तो यम के द्वारा ही हम अपने एथिकल प्रिंसिपल के साथ, नैतिक सिद्धांतों के साथ जुड़ सकते हैं योगा में। तो आंसर ए सही रहेगा। जब भी आपकी एथिकल प्रिंसिपल की बात आएगी इन योगा में तो आपका ऑप्शन यम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यम होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। आशा करते हैं आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे स्टूडेंट हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, हमारे को समर्थन दे। हम आपके लिए बिल्कुल वीडियो बना रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क बना रहे हैं, ताकि आप जो है अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। आपके माँ बापों को आपके ऊपर फख्र हो कि आप जब अच्छे इंसान बन के अधिकारी बनेंगे या किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य करेंगे तो आप भी अपने ज्ञान को निःशुल्क अपने स्टूडेंट तक जरूर पहुंचाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं, व्हाट डज द टर्म यज मीन फ्रॉम विच वर्ड योगा इज युज शब्द का क्या अर्थ है जिससे योगा शब्द बना है? तो याद रहे, योगा जो शब्द है युज शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है टू यूनाइट। यूनाइट मतलब एकजुट करना, युज माने होता है यूनाइट। युज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यूनाइट, एकजुट करना। अब तुम बोलोगे सर एकजुट करना योगा का मतलब क्या हुआ? तो देखिए, एकजुट करना, योगा जो शब्द बना है युज से बना है, जो बाद में अपभ्रंश होकर योगा हो गया। इसका मतलब है एकजुट करना। किसको? शरीर, माइंड और हमारे पवित्र आत्मा को, यानी कि हमारी आत्मा,
हमारा मस्तिष्क, हमारे चेतना और हमारे बाह्य शरीर जो दुनिया के सामने, इस सबको एक यूनियन में बांटना, एक एकजुट कर देना। यानी कि जैसे हम बाहर हैं वैसे भी अंदर भी रहें, हम स्थिर रहे और हमारे को किसी प्रकार का तनाव ना हो, और हम दयालु भी बने और परोपकारी भी बने और अपने कर्तव्यों के प्रति कर्तव्य निष्ठा भी रखे, और हमारा शरीर सही रहेगा तो हम भी सही रहेंगे। तभी तो कहते हैं हेल्दी माइंड, जो हेल्दी माइंड है वो हेल्दी शरीर में ही घर करता है। स्वस्थ दिमाग स्वस्थ शरीर में ही रहता है। अब हमारा शरीर ठीक नहीं है तो हमारा स्वस्थ दिमाग कैसे होगा? ठीक है ना। तो मस्तिष्क शरीर और आत्मा को जोड़ने का कार्य करता है योगा, तभी इसको युज युज शब्द से जोड़ा गया है। ठीक है। 11वां देखिए, विच योगा प्रैक्टिस इन्वॉल्व द कंट्रोल ऑफ द लाइफ फोर्स और बर्थ। किस योगा अभ्यास में जीवन शक्ति या सांस पर नियंत्रण शामिल किया जाता है? तो याद रहे, सांस पर नियंत्रण योगा में प्राणायाम पर किया जाता है। प्राणायाम, ठीक है। तो प्राणायाम जो ऐसी योगा है जिसके अंदर हम सांस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाउ, माफ कीजिएगा, हाउ मेनी स्टेप आर देयर इन सूर्य नमन आसन या सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार, देखिए योगा की शुरुआत हम करते हैं सूर्य नमस्कार से, और सूर्य नमस्कार में कुल मिला के 12 स्टेप्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, 13-14। द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इज सेलिब्रेट एनुअली ऑन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है? याद है, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो है प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है, जब योगा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिली थी। ठीक है। इस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस योगा को अंतरराष्ट्रीय मान्यता दी गई थी और इसको एक एक्नॉलेज किया गया था। ठीक है। तो 21 जून जो है ए सही रहेगा, वही योगा दिवस का दिन होता है 21 जून प्रत्येक वर्ष। 14वां देखिए, व्हाट इज द ब्रीथिंग पैटर्न टाइप टिपिकली फॉलो ड्यूरिंग सूर्य नमस्कार? यानी कि सूर्य नमस्कार के दौरान आमतौर पर सांस लेने का तरीका क्या होता है? तो याद रखिए, जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो उसमें सांस लेने का तरीका होता है ऊपर की ओर गति करते हुए समय श्वास लेना, ऊपर की तरफ गति करते समय सांस लेना, यानी कि इनहेल ऑन अपवर्ड मूवमेंट, यानी कि जब ऊपर की तरफ हम उठे तो हम सांस लेते हुए योगा करें। ठीक है। तो 14वें का आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, व्हाट इज द स्टार्टिंग पोजीशन और पोज इन ए सीक्वेंस ऑफ सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार के क्रम में प्रारंभिक स्थिति या मुद्रा क्या होती है? तो सबसे पहले सूर्य नमस्कार में हम क्या करते हैं? प्रार्थना मुद्रा, यानी कि प्रणामासन मुद्रा करते हैं, प्रणामासन करते हैं। क्या करते हैं? प्रमाणासन, यानी कि प्रार्थना मुद्रा। ऑप्शन डी सही रहेगा। 16वां देखिए, विच आसन इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन बैलेंसिंग ऑन वन लेग? यानी कि देखिए, कौन सा आसन एक पैर पर संतुलन बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाना जाता है? तो यानी जब हम योगा में एक पांव के ऊपर बैलेंस करते हैं ना खड़े होके, उसको बोलते हैं वृक्षासन। क्या बोला जाता है? वृक्षासन। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। जब हम एक पांव में पूरी बॉडी को उठा लेते हैं तो उसको बोला जाता है वृक्षासन। 16वें का डी सही है। 17वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य नमस्कार क्रम का घटक नहीं है? देखिए, सूर्य नमस्कार में कोबरा यानी कि भुजंगासन, प्रणामासन, पर्वत मुद्रा यानी ताड़ासन, ये तीनों आते हैं, परंतु श्वासासन जो है सूर्य प्राणायाम में, सूर्य नमस्कार में नहीं आता। ऑप्शन सी इसके लिए सही है। ये आंसर रहेगा सी। ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए, व्हाट इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द पश्चिमोत्तानासन? पश्चिमोत्तानासन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? 8वें का देखिए, पश्चिमोत्तानासन का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? तो याद रहे, फॉरवर्ड बैंड पोज। इसको क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड बैंड पोज बोला जाता है इंग्लिश में, आगे की ओर झुकने की मुद्रा। ठीक है। तो इसका आंसर है सी, आगे की ओर झुकने की मुद्रा। ठीक है। योगा के कुछ शब्द आपके लिए वाक्य में कठिन हो रहे होंगे, हमारे को भी बोलने में कठिन हो रहा है, क्योंकि संस्कृत शुद्ध संस्कृति के वर्ड है तो थोड़ा सा बोलने में कठिन होते हैं, परंतु कोई बात नहीं, योगा का अभ्यास अभी से शुरू करें। भाई मैं तो शुरू कर रहा हूं, आप लोग भी लग जाएं। योगा करने में बहुत ही बढ़िया चीज है, मैं तो उसके बराबर कुछ समझ नहीं पा रहा। ठीक है। 19वां देखिए, विच पोज इज कंसीडर अ प्रोन बैक बैंड इन विच द लेग आर लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड?
हिंदी में पढ़ ले। किस मुद्रा को प्रोन बैकबैंड माना जाता है जिसमें पैर जमीन से ऊपर उठ जाते हैं? तो याद रखे शलभासन। शलभासन जो है ऑप्शन ए से रहेगा। शलभासन में पैर मुद्रा से जमीन से उठ जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देख लें। वो शलभासन और हलासन का सामान्य लाभ क्या है? तो देखिए शलभासन जो है ना, जब हम पेट को नीचे रखते हैं और दोनों टांगों को ऊपर उठा देते हैं, तो याद रहे इसका जो उद्देश्य होता है पाचन में सहायक होता है। ये किसमें सहायक होता है? पाचन में सहायक होता है। अब देखिए हलासन जो है ना, हलासन के ऊपर 21वां क्वेश्चन बन गया। हलासन का क्वेश्चन 21वां है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में ले आता हूं आपको। हिंदी में देखिए, कौन सा आसन थायराइड ग्लैंड में कामकाज में सुधार करने की क्षमता के लिए जाना जाता है? देखिए अगर किसी को थायराइड है ना, गले का प्रॉब्लम, तो उसके लिए हलासन सबसे अच्छा है। ठीक है। हलासन, हलासन जो है सबसे बढ़िया आसन है योगा का, जिसके द्वारा थायराइड कंट्रोल होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21वें का आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखिए, मकरासन एक ऐसी मुद्रा है जिसका प्रयोग अक्सर किया जाता है। देखिए मकरासन जो है ना, बहुत अच्छा आसन है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका ऑप्शन है डी। ए कोर सुदृढ़ीकरण के लिए और बी स्थिरीकरण के लिए, यानी कि बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। बी ऑप्शन है रिलैक्सेशन के लिए, और कोर स्ट्रेंथनिंग के लिए, यानी कि बैक को आराम देने के लिए अपने। ठीक है। तो याद रहे कि जो मकरासन है उसका उपयोग स्थिरीकरण रिलैक्सेशन के लिए भी किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं। बैकवर्ड बेंडिंग of the vertebral column occur during the practice of which asana? देखिए इसको हिंदी में समझे। किस आसन के अभ्यास के दौरान रीढ़ की हड्डी का पीछे की ओर झुकती है? तो इसका आसन है, इसका आंसर है भुजंगासन। क्या है? भुजंगासन। आंसर ए सही रहेगा इसके लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24वां ले लेते हैं। आशा करते हैं आप सब लोगों को आनंद आ रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? एक बार इंग्लिश में समझ लें। कई बार क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आता तो इंग्लिश में भी समझ में आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रूव इफेक्ट ऑफ द मेडिटेशन? यानी कि इनमें से निम्न में कौन सा ध्यान का सिद्ध प्रभाव नहीं है? तो यानी कि ध्यान का सिद्ध प्रभाव कौन सा नहीं है? ध्यान का उद्देश्य क्या है? देखिए तनाव कम करना, तनाव करने के लिए हम ध्यान करते हैं, बिल्कुल सही है। रक्तचाप कम करने के लिए भी ध्यान करते हैं, सही है। रक्त शर्करा को सामान्य करने के लिए भी ध्यान करते हैं, यानी कि ब्लड शुगर को कम करने के लिए हम ध्यान करते हैं। नॉर्मलाइज ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी हम ध्यान करते हैं, और अपने शरीर के तनाव को कम करने के लिए भी हम ध्यान करते हैं। केवल ध्यान का जो है तनाव बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। क्या ध्यान हम इसलिए करते हैं कि तनाव बढ़ जाए हमारा, इंक्रीज स्ट्रेस? नहीं ना। तो डी ऑप्शन इसमें रहेगा। ध्यान का उद्देश्य हमारा तनाव कम करना है, बढ़ाना नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है। तो 25वां क्वेश्चन देखिए, विच आसन हेल्प टू इंक्रीज हाइट बाय स्ट्रेंथनिंग द मस्कल्स एंड लेगामेंट्स? कौन सा आसन मांसपेशियों और स्नायु बंधनों की खींचकर ऊंचाई बढ़ाने में मदद करता है? तो देखिए जो स्टूडेंट अपने हाइट से परेशान है ना, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हाइट कम है, तो आप ताड़ासन कीजिए। ऑप्शन ए सही रहेगा, ताड़ासन। ताड़ासन में ये माना जाता है कि ये आपकी हाइट बढ़ाने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और जो 17-18 साल के बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं, आप जैसे जो नए नए बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आए हैं, उनको तो ताड़ासन जरूर करना चाहिए। और सारी प्रैक्टिस और इसके ताड़ासन आप डालेंगे यूट्यूब में, मैं उसमें गूगल में, आपको पता चलेगा इसको कैसे करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26वां देख लेते हैं। विच आसन इज ए स्कैटर्ड पोज दैट इज ऑफन यूज फॉर मेडिटेशन? कौन सा आसन बैठने की मुद्रा है जिसका उपयोग अक्सर ध्यान के लिए किया जाता है? तो याद रखें सुखासन, इजी पोज। ठीक है। सुखासन जो है इसका आंसर 26वें का। 27वां देखिए, प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? तो याद रहे प्राणायाम में सांस रोकने को कुंभक कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुंभक। आंसर ए सही रहेगा 27वें का। क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए, हिंदी में ले चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 28 के एक है, भ्रमरी प्राणायाम के दौरान बाहरी ध्वनियों
भारी ध्वनियों को रोकने और फोकस बढ़ाने के लिए शरीर के किस अंग को धीरे से दबाया जाता है? तो याद रहे, भारी ध्वनि को तुम कान कान से ही कंट्रोल कर सकते हैं ना। हम धीरे से अपने कान में उंगली डाल के और भारी ध्वनि को कम कम करते हैं और अपनी बॉडी को पूरा बैलेंस और अपनी बॉडी के ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास करते हैं। तो भ्रमरी प्राणायाम में हम अपने कान को अंगूठों से कवर करते हैं या उसमें साउंड जाने से रोकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा 28 का। 29वां क्वेश्चन देखिए, योग निद्रा में चेतना के पूर्ण के दौरान अक्सर शरीर के किस भाग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो देखिए, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं तो योग निद्रा करते हैं। योग निद्रा मतलब अद्भुत ध्यान में चले जाते हैं, तो इसे योग निद्रा कहा जाता है। योग निद्रा, इसमें हम क्या है, अपने पूरे शरीर के ऊपर ध्यान फोकस करते हैं, पूरे शरीर के ऊपर। पैर यानी कि फीट और लेग, छाती और पेट, सिर और गर्दन, इन सब के ऊपर हम फोकस करते हैं, अपने पूरे शरीर के ऊपर फोकस करते हैं। तो ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन 30वां देखिए, दिस साउंड ओम इंक्लूड 3 अल्फाबेट्स। ओम ध्वनि में कौन से 3 अक्षर शामिल हैं? तो याद रहे, ओम ध्वनि में 3 अल्फाबेट है, ए यू एम, ओम। ठीक है, ओम, ए यू एम। तो ओम में 3 अल्फाबेट आते हैं, ओम ध्वनि में 3 अल्फाबेट है, ऑप्शन बी सही रहेगा, ए यू एम। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए, मंत्र सोहम किन शब्दों से मिलकर बना है? देखिए, जो मंत्र है सोहम, जब हम योगा करते हैं तो सोहम बोलते हैं, तो वो सो प्लस अहम से मिलकर बना है। सो प्लस अहम का मतलब है, सो माने होता है ही, वो या दे, यानी कि वो दूसरे लोग, अदर। ठीक है, और अहम माने होता है आई, माने कि मैं, यानी कि वो और मैं। तो सोहम मतलब होता है वो और हम मिलके जो है एक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, किसी की स्तुति कर रहे हैं। सोहम माने होता है स्वाहम, सोहम का मतलब होता है वह और हम। ठीक है, सोहम, सो माने ही, अहम माने आई। 32वां देखिए, सीता सीताली प्राणायाम के दौरान सांस खींची जाती है। अब देखिए, सताली जो प्राणायाम है, सीताली प्राणायाम जो है उसमें सांस खींची जाती है। तो देखिए, सीताली प्राणायाम के दौरान सांस खींची जाती है, इसका आंसर है मुंह से। सीताली प्राणायाम से मुंह से सांस खींची जाती है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, मुंह, माउथ। ठीक है, 33वां क्वेश्चन देखिए, किस प्राणायाम में ऊर्जा चैनलों को संतुलित करने के लिए नाक से बारी बारी से सांस लेना शामिल है? तो याद रखें, नाड़ी शोधन में, ऑप्शन डी सही रहेगा, इसका भी ऑप्शन डी ही है। नाड़ी शोधन में ही हम बारी बारी से सांस लेते हैं मुंह से। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 34वां, विच प्राणायाम इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ अ बजिंग साउंड लाइक दैट ऑफ द बी? तो याद रखें, आमतौर पर सामान्य व स्वस्थ वजन श्रेणी में किस बीएमआई रेंज को माना जाता है? तो इसका आंसर क्या है? ब्रह्मरी। क्या है? ब्रह्मरी। आंसर रहेगा ब्रह्मरी, पी ऑप्शन में सही रही है। 37वां क्वेश्चन देखिए, सोहम ध्यान में शामिल है। सोहम, अभी मैंने बात की था, सोहम ध्यान में क्या शामिल है? इसका ऑप्शन ए सही है, फोकसिंग ऑन द ब्रीथिंग विद द मंत्रा सोहम। सोहम मंत्र के साथ सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। देखिए, सोहम जो है धार्मिक वो नहीं है, आपको आपकी बॉडी के कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो आपकी बॉडी को संतुलित करते हैं, जैसे सोहम, ओम, यम, ऐसे जो शब्द होते हैं, इससे हमारी बॉडी बैलेंस होती है। बैलेंसिंग साउंड है, इट इज अ नेचुरल साउंड्स। इसको किसी धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है, ये नेचुरल साउंड्स होते हैं बॉडी के। तो कई बार स्टूडेंट करते हैं जी ये तो हिंदू धर्म का वो है, सनातन धर्म का योगा, ऐसा कुछ नहीं है। योगा सभी धर्मों की, मैंने पहले वीडियो शुरू करते टाइम बताया था, योगा कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। और आपको तो पता ही होगा, उत्तराखंड की योग नगरी ऋषिकेश है, पूरी दुनिया से वहां लोग योग करने के लिए आ रहे हैं। हम तो भारत में निःशुल्क सिखाया जा रहा है, ऑनलाइन यूट्यूब में सब जगह। अब तो पेपर भी गवर्नमेंट ने बना दिया, तो जरूर योग करें, योग जरूर करें। अब आखिरी पेज में जो दिखा रहा हूं आपको, ये है इंस्ट्रक्शन का, आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे सारे इंस्ट्रक्शन को एक एक करके। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो और आप भी योगा करें। धन्यवाद, नमस्कार, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।